हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉन्सेप्ट कैप्सूल। दिस इज़ दी पार्ट 5 ऑफ चैप्टर 3 अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट। ये फाइनल पार्ट है। इस पार्ट में हम डेसिमल का एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, डेसिमल का कंपैरिजन सीखेंगे और उसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करना सीखेंगे। ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। बच्चों, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपेयरिंग डेसिमल एंड लोकेटिंग डेसिमल ऑन नंबर लाइन। दो डेसिमल्स का कंपैरिजन और डेसिमल्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो पहले कंपैरिजन देखते हैं। यहाँ दो डेसिमल नंबर है, कंपैरिजन करना है हमें कि कौन सा बड़ा है। तो उसके लिए एक रूल है कि हम हर एक प्लेस वैल्यू पे डिजिट का कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, जहाँ पे भी जिस भी प्लेस वैल्यू की डिजिट बड़ी आ गई हम वहाँ ब्रेक कर देंगे और उस नंबर को हम बड़ा डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, इसको मैं एग्जांपल समझाती हूँ। जैसे यहाँ 4.5 है और यहाँ पे है 4.05। इन दो नंबर्स को हमें कंपेयर करना है, तो वंस पे तो नंबर इक्वल है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट प्लेस वैल्यू पे जंप करते हैं। यहाँ प्लेस वैल्यू आई 10th। ठीक है, 10th, तो 10th प्लेस वैल्यू पे 5 है और इसकी प्लेस वैल्यू पे क्या है 10th की 0। तो दैट मीन्स कौन सा नंबर बड़ा है? दिस नंबर इज ग्रेटर, है ना। तो आगे हमें जाने की जरूरत ही नहीं, तो हम बता सकते हैं 4.5 और 4.05 में से 4.5 बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट दो नंबर्स का कंपैरिजन करते हैं। अब हम लेते हैं 4.05 और 0.4, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। एक तो था 4.05 एंड अनदर वन वाज 0.405। 0.405, इन दोनों नंबरों को अगर कंपेयर करें तो यहाँ मैं वंस पे देखें पहले प्लेस पे, यहाँ 4 है और यहाँ 0, तो ऑफ कोर्स 4 बड़ा है। तो फर्स्ट ही हिट में हमें पता चल गया कि 4.05 इज ग्रेटर देन 0.405। ठीक है, तो डेसिमल नंबर्स को कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें हर प्लेस वैल्यू की डिजिट को कंपेयर करना है। जिस भी प्लेस वैल्यू की डिजिट बड़ी है आप वहीं पर रुक जाओ, और जिस नंबर की प्लेस वैल्यू की डिजिट बड़ी है वो नंबर बड़ा होगा। ठीक है, तो चलो एक और एग्जांपल ले लेती हूँ उसको समझाने के लिए। यहाँ 4.005 और 4.50। अब मैं यहाँ पे इसके आगे 0 लगा हुआ है। किसी भी नंबर के हमने यहाँ इस प्लेस वैल्यू पे 0 लगाया है तो इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। यहाँ आगे हम कितने भी 0 लगा दें तो इट डजंट चेंज इट्स वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम नंबर को कंपेयर करें तो 4 and 4, वंस पे 4 है, इक्वल है। यहाँ 10th पे 0 है और 10th पे 5 है, तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ? 4.5 इज ग्रेटर देन 4.005। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम कंपेयर करें और ग्रेटेस्ट नंबर लिखें तो यहाँ पे 4.5 विल बी द ग्रेटेस्ट, है ना। पर अगर मैं एक और आपको एग्जांपल दूँ, 4.5 और 4.50, वंस प्लेस पे 4 है, 10th प्लेस पे 5 है। ठीक है, 100th प्लेस पे 0 है। तो यहाँ मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी डेसिमल नंबर के राइट हैंड साइड, डेसिमल के बाद, नंबर के बाद राइट हैंड साइड पे कितनी भी 0 लगा दो तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो हम 4.50 को 4.5 भी लिख सकते हैं, तो ये दोनों नंबर इक्वल हुए, है ना। 4.5 इज इक्वल टू 4.50। ठीक है बच्चों, अभी हमने कंपेयर करना सीखा। अब हमारे क्वेश्चन में ये हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द नंबर्स दीज आर सेम। ठीक है, तो अब हम इस कंपैरिजन की हेल्प से सेम नंबर निकाल सकते हैं। इसको हमने देखा, ये तो सेम नहीं है, ये बड़ा है। सिमिलरली ये भी सेम नहीं है क्योंकि ये भी छोटा है, इसके तो वंस प्लेस पे ही 0 है। इसको इससे कंपेयर करते हैं। 4.05, यहाँ 4.5, 10th प्लेस पे अगर हम देखें तो यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, ये भी सेम नहीं है। 4.5 एंड 4.50 ये बोथ आर सेम, है ना। 4.5 एंड 4.5, अभी मैंने आपको समझाया 50 आर सेम। इसी तरीके से ये सेम नहीं है क्योंकि यहाँ 10th प्लेस पे 0 है और यहाँ 10th प्लेस पे 5 है। नेक्स्ट 0.50
0.50, ये भी सेम है। अगर हम नंबर के लेफ्ट हैंड साइड पे इस डेसिमल नंबर में यहाँ इस नंबर के लेफ्ट हैंड साइड पे 0 लगा दें, इसका कोई मतलब नहीं है ना। इसमें आगे कितने भी 0 लगा दें लेफ्ट हैंड साइड पे, कोई मतलब नहीं है। पर इसी तरीके से तो ये 4.50 डेसिमल के राइट हैंड साइड पे कोई 0 लगा दे तो उसका कोई नंबर का वैल्यू चेंज नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता। तो दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 4.5। तो दीज 3 नंबर्स आर सेम। हमने डेसिमल का कंपैरिजन सीख लिया, ठीक है। अब हम डेसिमल को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो सीखेंगे। यहाँ पे मैं समझाने के लिए एक 4.5 लेती हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने 4 तक पहले ही ड्रॉ कर रखा है। इसके आगे 1 2 3 4 5 यहाँ पे हमारा 5 आएगा, ठीक है। तो 4.5 मतलब 4.5 इज इक्वल टू 4 and 5 10th। तो 10th कैसे लोकेट करते हैं, इस पूरे यूनिट को अगर मैं 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो दिस विल बी आवर 4 and 5 10th और 4.5, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से आगे हम सीखेंगे कि डेसिमल को नंबर लाइन पे और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारा 100th प्लेस वैल्यू आ गया, 100th प्लेस वैल्यू इसमें है, डेसिमल पे 0 है, तो यहाँ पे आया 4.05। दैट अब देखो ये 4 है, ये 4 and 1/10, दैट मीन्स दिस विल बी 4.1, दिस इज 4.2 4.3 4.4 4.5। 4.0 कहाँ होगा, 4 और 4.1 के बीच में। अगर मैं इसको मान लूँ, इस छोटे से पार्ट को मैं यहाँ एनलार्ज करके दिखा दूँ, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, तो दिस इज़ माई 4 एंड दिस इज़ माई 4.1। तो ये 100, इसको और 10 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, ठीक है। तो ये होगा हमारा, जैसे हमने 100th पार्ट में सीखा था ना बच्चों, आपको याद है, दिस विल बी आर 4 and 100। इसको अगर मैं डेसिमल में कंपेयर लिखूं तो इट विल बी इक्वल टू 4.01, है ना। दिस विल बी इक्वल टू 4.01, राइट। दिस इज 4 and 200, तो 4.02, then 4.03 4.04 and 4.05, ठीक है। जहाँ 100th आ गया तो 100th प्लेस पे डिजिट आ गई, और हमारे 10th पे कुछ भी नहीं है तो 10th पे 0 आ गया, ठीक है। तो ये वैल्यू, ये वाला नंबर लाइन पे पॉइंट रिप्रेजेंट्स 4.05। इसको हम और इलेबोरेट करके समझेंगे। तो बच्चों यहाँ पे मैंने एक एनसीईआरटी से डायग्राम लिया है, इसमें समझाया है और इलेबोरेट। ये 0 से 10 तक का स्केल है, ठीक है। यह हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, ठीक है। इसमें से ये 4 से 5 तक के पार्ट को एनलार्ज किया, इसको हमने और 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, है ना। तो अगर हमने इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो दिस पार्ट विल बी आर 4.1, दिस इज 4.2 4.3, सॉरी यहाँ पे पॉइंट है, this will be 4.5, sorry 1 2 3, sorry it will be 4.4 and 4.5 and so on, यहाँ 5 तक आ गया, ठीक है। अब इन्होंने किस पार्ट को इनलार्ज किया, 4.1 और 4.2, इसको हमने फिर से 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। तो ये 100th पार्ट हो गया, राइट, याद है ना आपको। तो ये हो गया 4.1 से इसके बीच में। तो बच्चों ये डेसिमल वैल्यू होगी हमारे, अब 100th प्लेस पे हमारा एक वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। 10th प्लेस पे तो 1 था ही, 100 प्लेस पे भी 1 आ गया। यहाँ 4.12 4.13 एंड सो ऑन। यहाँ पे 4.14 5 6 7, ये हो गया 4. दिस विल बी आर 4.18 एंड 4.19, है ना। अब इस छोटे से पार्ट को फिर से हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया और इसको एनलार्ज किया, ठीक है। अब ये आ गया 1000th, है ना। ये स्केल था 1/10 जब हमने 2 यूनिट को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ये था फिर 100th और ये हो गया 1000th का, ठीक है। तो यहाँ पे आएगी 1000th की प्लेस पे वैल्यू, है ना। तो ये हो गया 4.18, 1000 पे 1, दिस विल बी 4.18, 1000 पे 2 एंड सो ऑन।
आया बच्चों समझ में? पहले 10 पार्ट में डिवाइड किया तो 10th प्लेस पे 1 2 3 आया था, फिर और 1/10 को और 10 पार्ट में डिवाइड किया तो 100th आया पार्ट, फिर 100th पार्ट को भी 10 पार्ट में डिवाइड किया तो हमारा 1000th आया। ठीक है, ये एग्जाम्पल से समझ में आया। अब हम इसको इस क्वेश्चन में यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को। यहाँ 0 से 10 का है तो यहाँ 1 2 3 ये नंबर होंगे 3 एंड 4। ठीक है, तो 3 एंड 4 के बीच को हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो दिस इज 3, दिस विल बी 3.1, दिस विल बी 3.2 एंड सो ऑन। क्वेश्चन में इस पार्ट को एनलार्ज किया है और 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो दैट मीन्स ये 100th प्लेस पे वैल्यू आ गई। अब यहाँ 10th प्लेस पे वैल्यू आई थी 100th प्लेस पे, ये हमारा 3 था और 3.1 के पार्ट पे बीच पे। ठीक है, अब यहाँ मज़ेदार है, तो ये 3 को हम कैसे लिख सकते हैं 3.0 है ना, और ये 100th प्लेस वैल्यू का है। तो यूनिट 10th पे तो 0 है, तो दिस विल बी आर 3.01 है ना। सिमिलरली दिस विल बी 3.02 एंड सो ऑन। ये होगा हमारा 3.05 एंड दिस विल बी 3.06। ठीक है, अब हमने 3.05 और 06 के पार्ट को और 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ये कौन सा वाला पार्ट आया? ये आया हमारा 1000th प्लेस वैल्यू के लिए, है ना। तो यहाँ 1000th प्लेस वैल्यू पे 1 आ जाएगा, दिस विल बी आर 3.051। ऐसी तरीके से 2 आ जाएगा 1000th पे 3 एंड सो ऑन। तो जो पूछा है इस प्लेस पे हमारा क्या आएगा 3.059। ठीक है बच्चों, अब आपको समझ में आया डेसिमल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों अब हम सीख चुके हैं डेसिमल नंबर्स को नंबर लाइन पर ड्रॉ करना। ठीक है, तो यहाँ एनसीईआरटी से यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चंस लिए हैं, उसमें से मैं आपको यहाँ पे इसके लिए नंबर लाइन ड्रॉ करके बताती हूँ, बाकी क्वेश्चंस की आप खुद प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट इज 9.876। आप यहाँ देख रहे हो 10th प्लेस पे नंबर है, 100th पे भी है और 1000th पे भी है। ठीक है, तो ये है 9.876। तो यहाँ पे हमें किस किस के बीच में नंबर आएगा? ये आएगा हमारा 9.8 से बड़ा है, तो ये आएगा हमारा 9.8 और 9.9 के बीच में। ठीक है, 9.8 और 9.9 के बीच में हमने पहले 10 पार्ट्स किए। ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ पे हमारा 9.9 है। ठीक है, और लेट मी इरेज दिस पार्ट ताकि आपको सही से समझ में आए। इसको हम इरेज कर देते हैं, राइट। तो 9.8 और 9.9 के बीच के 10 पार्ट्स कर दिए, तो मैं अब यहाँ पे 100th पार्ट 7 मिल जाएगा। ये होगा 9.81, 82, 83, 4, 5, 6, 7। तो दिस विल बी अवर 9.87। ठीक है, अब हमें आगे 1000th पे 6 भी चाहिए, दैट मीन्स हमें इस केस के बीच के भी 10 पार्ट्स करने होंगे। तो क्या होगा हमारा फर्स्ट 9.87 और 9.88 के बीच में, है ना। 1 2 3 4 5 2 3 4 और ये लास्ट वाला। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 9.871, ये हो गया 9.872, 3 4 5 6। तो दिस विल बी अवर 9.876। ठीक है, आया समझ में। पहले हमने 10th पार्ट के बाद 100th पार्ट निकाला और 100th के बाद फिर हमने 1000 निकाल लिया, राइट। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन करते हैं 0.407। तो ये किसके बीच में होगा? 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा 0 और 1 के बीच में। ठीक है, अब इसके पहले हम 10 पार्ट्स कर लेते हैं। 1 2 3 1 2 3 4। अगेन मैं इस पार्ट को इरेज कर देती हूँ ताकि आपको सही से समझ आए। ठीक है, तो हमें ड्रॉ करना है
0.407। पहले हम 0.4 तक पहुँचे, 0.4 होगा ये वाला 0.4, है ना। तो अब हमें सेकेंड हंड्रेड्थ पे है 0.7, तो ये होगा इस 0.4 और 0.5 के बीच में, ठीक है। अब हम इसको एनलार्ज करेंगे तो हमारा क्या आएगा 0.4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 0.5। नेक्स्ट है 0.40, तो 40 तो यही हो गया, है ना। 0.40 ये हो गया, और ये हुआ हमारा 0.41, है ना, ठीक है। तो 0.407 आएगा इन दोनों के बीच में, है ना, इन दोनों के बीच में, किसके 0.40 और 0.41 के बीच में। तो अब हम इसके भी 10 पार्ट्स कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आया हमारा, ये 0.40 आया, ये होगा हमारा 0.401, एंड दिस, है ना, थाउजेंड्स पे आ गया क्योंकि ये होगा हमारा 0.402। सिमिलरली 3 4 5 6, दिस विल बी 0.406, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस आप नंबर लाइंस के अपने आप ट्राई करना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द नंबर लाइन शोन बिलो व्हाट डेसिमल नंबर्स डू द बॉक्सेस लेबल्ड A, B and C डिनोट। ये हम कर सकते हैं, ये 5 और 10 के बीच में है, तो पहले हम इनके पार्टीशन देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, ये पहले हम इनको लेबल कर लेते हैं। ये हुआ 6 7 8 9 10, नहीं ये 10 से तो ज़्यादा है ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हमें नंबर लाइन दी हुई है, और इसके बीच में हमें ये बॉक्सेस में ये मार्किंग नंबर लाइन पे कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करती है ये लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन इज व्हाट डेसिमल नंबर्स डू दिस बॉक्सेस लेबल्ड A, B and C डिनोट, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ फर्स्ट नंबर इज़ 5, लास्ट इज़ 10। तो 5 और 10 के बीच में हमारे 10 डिविजन्स हैं, राइट। तो 2 यूनिट के बीच में ये 5 है, तो हम इन्होंने सिर्फ मार्किंग छोटी करके दिखाई है, तो दैट मीन्स ये बीच वाला है। और ये 5 और 6 के बीच में 10 अगर हम डिवीजन करें तो दिस डिनोट्स इन मिडिल पॉइंट एंड देन दीज 10 डिविजन्स, ठीक है। तो मिडिल पॉइंट होता है 5.5, राइट। तो दिस इज़ 5, 5.5, 6। आप लोगों को समझ में आया ना, एक यूनिट के बीच में एक मिडिल डिवीजन दिखाया हुआ है, मिडिल हमारा होता है 0.5, तो ये 5 और 6 के बीच में मिडिल डिवीजन वाला नंबर हुआ 5.5। सिमिलरली ये हुआ 6.5, दिस विल बी 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5 एंड 10, ठीक है। तो हमारे ABC नंबर्स निकल कर आ गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग सिमिलर रीजनिंग फाइंड आउट द डेसिमल नंबर्स इन द बॉक्सेस, ठीक है। यहाँ पे हमें फर्स्ट नंबर दिया है 8 और लास्ट है 8.1। इसके बीच में डिवीजन देखें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। दैट मीन्स 8 और 8.1 के बीच में 10 डिवीजन है, दैट मीन्स ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा 100th पार्ट, राइट, 100th पोजिशन। ये हमारा 8.0 हुआ, दिस विल बी 8.00, ठीक है। तो ये हमारी 100th पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारा हुआ 10th पोजीशन पे तो नहीं है कुछ भी, 0 और 100th पे हुआ 0 1, है ना, क्योंकि ये 8 और 8.1 के बीच में है, तो दिस विल बी 8.00, दिस विल बी 8.01। 0 क्योंकि 10th पोजीशन पे कुछ भी नहीं है, 10th पोजीशन हमारी नहीं है, ठीक है। सिमिलरली दिस विल बी 8.02, 0.03, 04, ये हुआ 8.05, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज लार्जर, 6.456 और 6.465। किसी भी डेसिमल नंबर को, किन्हीं दो डेसिमल नंबर को कंपैरिजन करने के लिए हम उनकी हर प्लेस वैल्यू पर डिजिट को कंपेयर करेंगे, है ना, और जिस प्लेस वैल्यू की डिजिट बड़ी होगी वो नंबर
बड़ा होगा, जिस भी सेम प्लेस वैल्यू की डिजिट बड़ी होगी वो नंबर बड़ा होगा। जैसे यहाँ पे वंस पे 6 है तो आगे जंप करते हैं, 10th पे 4 है इक्वल है, 100th पे यहाँ 5 है और यहाँ 6 है। दैट मीन्स 100th पोजीशन का जो डिजिट है वो इस नंबर का बड़ा है। दैट मीन्स 6.465 इज ग्रेटर देन 6.456। इजी, कंपैरिजन इज इजी बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है क्लोजेस्ट डेसिमल निकालना। तो क्लोजेस्ट डेसिमल निकालने के लिए पहले हम गिवन सीरीज़ को एक ऑर्डर में प्लेस कर लेते हैं। यहाँ मैं इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रही हूँ, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में 0.9, 1.01, 1.1 एंड 1.11। अब 1.1 के से छोटा 1.01 है और बड़ा 1.11 है, तो इसके क्लोजेस्ट कौन सा होगा? अगर मैं यहाँ पे नंबर लाइन बनाऊँ तो 1 और 1.1 एंड 1.1, तो यहाँ पे आएगा 1.01, राइट, क्योंकि ये 10th प्लेस तो है ही 0 पे और एक 10th पार्ट का हम डिवीजन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा 1.01, ये आएगा 1.02, ठीक है। और ये 1.11 कहाँ आएगा? ये 1.1 से आगे आएगा, समझे बात, है ना। इसके अगर मैं 10 इक्वल पार्ट्स कर दूँ तो हमारा 1.11 1000th पार्ट पे ये आएगा यहाँ पे। तो आप नंबर लाइन से पता कर पा रहे हो कौन सा इसके क्लोजेस्ट है? 1.1 के क्लोजेस्ट है 1.11, है ना। 1.01 1 के क्लोजेस्ट है, 1.1 से ये थोड़ा दूर है, ठीक है। क्लोजेस्ट डेसिमल आया समझ में बच्चों? क्लोजेस्ट डेसिमल को ही समझने के लिए और कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के लिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट इज विच ऑफ द अबव इज क्लोजेस्ट टू 1.09। अबव मतलब ये जो हमारे पहले वाले नंबर है ना, इनको मैं लिख लेती हूँ, 0.9, 1.1, राइट। तो इस क्वेश्चन में आधा पार्ट मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इसके नंबर मैं लिख लेती हूँ 0.9, 1.01, 1.1 एंड 1.11। इसमें से 1.09 के कौन सा क्लोजेस्ट है? 1.09। अगर मैं नंबर लाइन देखूं तो 1.09 कहाँ होगा? 1.09 होगा 1.0 और 1.1 के बीच में, वो यहाँ कहीं होगा 1.09, राइट। इसके अगर हम 10 इक्वल पार्ट्स करें तो 1.01 यहाँ होगा, 09, सॉरी, दिस इज 1.09। अब इसके क्लोजेस्ट कौन सा है ये तो हमें पता ही चल गया, इसके क्लोजेस्ट है सबसे 1.1, राइट। तो 1 पॉइंट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, तो 1.09 इज क्लोजेस्ट टू 1.1, ठीक है। नेक्स्ट इज विच अमंग दीज इज क्लोजेस्ट टू 4। 4 के क्लोजेस्ट, फिर नंबर लाइन पे अगर हम देखें तो 4 के सबसे पास कौन सा है? ये 3.56 है, ठीक है। इसको हम अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर लें तो 3.5, सॉरी सबसे छोटा इसमें 3.56 नहीं है, लेट जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, ठीक है। पहले इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर लें तो यहाँ पे क्या आएगा? 3.099 सबसे छोटा है, फिर है 3.56 एंड 3.65। 4 तो सबसे बड़ा है, राइट, 4 सबसे बड़ा है, तो इसके नज़दीक सबसे कौन सा है? ये वाला, है ना। तो दिस विल बी क्लोजेस्ट टू 4। अभी 4 से बड़ा नहीं है, ताकि हम अब इसमें कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 4 से बड़ा तो यहाँ कोई नंबर नहीं है। तो अगर हम इस लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो दिस नंबर विल बी क्लोजेस्ट टू 4, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस आप अपने आप ट्राई करना, और कुछ भी आपको दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं बाकी क्वेश्चंस की भी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगी, ठीक है बच्चों। चलो एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, this one is interesting one, let's pick it up. This is, in each case below, use the digit 4, 1, 8 and 5 exactly once and try to make decimal number as close as possible to 25. तो यहाँ पे हमें गिवन डिजिट से एक डेसिमल नंबर बनाना है जो 25 के एज क्लोज एज पॉसिबल हो, ठीक है। तो डिजिट्स आर 4, 1, 8, 2 एंड 5, ठीक है। फर्स्ट में फर्स्ट जो ब्लैंक दिए हुए हैं इसमें हमें
यूनिट और टेंथ प्लेस पे वैल्यू रखनी है और बाकी डेसिमल पे, टेंथ, हंड्रेड और थाउजेंड पे, ठीक है। तो 25 की क्लोज कैसे बनेगी इस नंबर में? तो यहाँ पे हमें नंबर ऐसा कुछ बनाना है जो 25 पॉइंट और पॉइंट के बाद ऐसा डेसिमल आना चाहिए, ये नंबर ऐसा डेसिमल बनना चाहिए 25 के एकदम क्लोज हो। दैट मीन्स टेंथ पर मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, तभी तो 25 के क्लोज होगा। अगर मैक्सिमम कर देंगे तो उतना ही 10 25 से दूर चला जाएगा। तो मिनिमम मतलब सबसे छोटे 1 है, उससे बड़ा 2 है, सॉरी 2 तो आ नहीं सकता, उससे बड़ा 4 है एंड 8। तो इसमें हमारा नंबर बनेगा 25.148, ठीक है। अब नेक्स्ट में हमारा सिर्फ यूनिट प्लेस पे वैल्यू होनी चाहिए, तो दैट मीन्स यूनिट प्लेस का नंबर और 25 इज डबल डिजिट नंबर, तो यूनिट प्लेस पे वो सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए। और डेसिमल, और ये डेसिमल के बाद भी सबसे बड़ा आना चाहिए, तो यूनिट प्लेस पे तो हम सबसे बड़ा नंबर 8 रख देंगे। टेंथ प्लेस पे भी नंबर बड़ा होना चाहिए, तो बाकी बचे नंबरों में से बड़ा बचा 5, फिर बचा 4, राइट, 5, 4 एंड देन बचा 2, है ना। 1 तो सबसे छोटा है तो 1 को ऑमिट कर सकते हैं, दिस विल बी एज क्लोज एज टू 25। अब यहाँ 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर तो सबसे छोटा हो ताकि 25 के तभी वो क्लोज होगा। जैसे हमने 1 डिजिट नंबर सबसे बड़ा बनाया था, है ना, यहाँ पे 1 डिजिट मतलब यूनिट प्लेस वाला ही नंबर था, बाकी डेसिमल में था। तो अब 3 डिजिट वाला नंबर ये सबसे छोटा होना चाहिए। तो सबसे छोटा कैसे होगा? अगर हम सबसे छोटी डिजिट से स्टार्ट करेंगे, फिर बची हुई, फिर बची हुई, उसके बाद हमें बचा 8 एंड 5, तो यहाँ पे भी छोटा बनना चाहिए, तो दिस विल बी 5 एंड 8, तभी छोटा नंबर बनेगा ना। अगर हम नंबर को छोटे नंबर से प्लेस वैल्यू पे स्टार्ट करना, छोटे नंबर को बड़ी प्लेस वैल्यू पे स्टार्ट करेंगे, पुट करेंगे, तभी हमारा नंबर छोटा बनेगा। 100 पे मैंने, अगर मैं 100 पे 2 कर देती हूँ, 200 बन जाता, जो 25 से और दूर होता, है ना। अगर मैंने 100 पे 1 लिखा है तो ये 100th में आया, तभी 25 के पास आया है ना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ 10th और यहाँ 1th प्लेस वैल्यू पे हम छोटे नंबर लिखेंगे, तभी हमारा नंबर छोटा बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया बच्चों। अब हमारा लास्ट एंड फाइनल टॉपिक हमारा आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स बहुत टफ नहीं है, बिल्कुल ईजी है। जैसे आप नॉर्मल नंबर्स का एडिशन करते हैं उसी तरीके से है, बस इसमें हमें डेसिमल नंबर का, डेसिमल की पोजीशन का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैं करूँ 2.3 प्लस 1.2, सिंपल सेम प्लेस वैल्यू के डिजिट को ऐड करेंगे, 3 प्लस 2 इज़ 5, 2 प्लस 1 इज़ 3, और डेसिमल है यहाँ पे 1 डिजिट के बाद, 10th प्लेस वैल्यू के बाद, तो यहाँ हम इसको डेसिमल रख देंगे, तो हमारा आंसर आया 3.5। सिमिलरली सेम तरीके का एग्जांपल ले लेती हूँ, 7.86 एंड 2.05, तो यहाँ पे भी डेसिमल के प्लस ऐड करेंगे, 6 प्लस 5 11, 1 कैरी ओवर हुआ यहाँ पे, 8 प्लस 1 9, 7 प्लस 2 9, तो इट विल बी 9.91, है ना। सिंपल है, सिंपल नंबर्स की तरह हम ऐड करेंगे, और डेसिमल को जितने प्लेस के बाद डेसिमल है आंसर में, उतने ही डिजिट या प्लेस वैल्यू के बाद हम डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, अगर हमारे पास एक नंबर में तो डेसिमल है 100 तक, 2 है एंड 6 है, और एक नंबर में हमारा डेसिमल है सिर्फ 10th पर, तो हम कैसे करेंगे? ये हम बच्चों पहले पढ़ चुके हैं कि डेसिमल के राइट हैंड साइड पे कितनी भी ज़ीरो लगा दो तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है ना। तो इन डेसिमल की पोजीशन को बैलेंस करने के लिए हम इसके राइट हैंड साइड पे एक और ज़ीरो लगा देंगे, तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, है ना। ध्यान रखना, ज़ीरो ऐसे लगाने हैं कि वैल्यू चेंज ना हो। हम इसके आगे इधर लेफ्ट हैंड साइड पे ज़ीरो नहीं लगा सकते, क्योंकि इसकी ये प्लेस वैल्यू चेंज कर देगा, है ना। हम इसके राइट हैंड साइड पे ज़ीरो लगाएंगे ताकि इसकी प्लेस वैल्यू चेंज ना हो और नंबर भी अनचेंज रहे। तो ये दोनों नंबर हमारे बैलेंस हो जाएंगे। जितने प्लेस वैल्यू पे इसके नंबर्स हैं, उतने प्लेस वैल्यू पे इसके भी नंबर्स हैं। तो अब हम सिंपल इसको ऐड कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे 6 आया, 4 2 6 एंड 7 प्लस 5 इज़ 12।
तो हमारा आंसर यहाँ पे 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है, तो यहाँ 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा दिया। ठीक है, आया समझ में? ठीक है बच्चों, इसी तरीके से मैं आपको अगर एक और एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल हमारा नंबर है एक 1.005 और एक है 4। अब इसमें तो डेसिमल ही नहीं है ना? तो 4 कौन से प्लेस पे है? वंस प्लेस पे है इसकी वैल्यू, तो वंस प्लेस को वंस प्लेस के नीचे और डेसिमल लगा के आगे हम डेसिमल के बाद इसमें कितनी भी ज़ीरो ऐड कर दें तो ये इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकता। आप डेसिमल लगा के ही ज़ीरो ऐड कर सकते हो। आप 4 के आगे ज़ीरो ऐड कर दोगे तो इसकी वैल्यू चेंज कर देगा, दिस विल बी 4000। तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस तरीके से मत करना, है ना, कंफ्यूज मत होना। हम डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर है तो उसके बाद राइट हैंड साइड पे ज़ीरो एक्सीड कर सकते हैं। जैसे इसके बाद कोई नंबर नहीं था तो डेसिमल लगा के मैंने इसके आगे भी 3 ज़ीरो लगा दिए, क्योंकि ये भी 3 प्लेस वैल्यू तक है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम सिंपली ऐड कर सकते हैं, तो दिस विल बी 500.5, है ना? सिंपल डेसिमल का एडिशन। इसी तरीके से अब हम सब्ट्रैक्शन भी करते हैं। सब्ट्रैक्शन भी सेम इसी तरीके से है। आप कैरी ओवर भी ले सकते हो और सेम तरीके से माइनस कर सकते हो, बस आपको डेसिमल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को बैलेंस करना है। जैसे एक सिंपल करूँ, 3.6 में से 1.2 माइनस करना है। 6 - 2 4, डेसिमल 3 - 1 2। ठीक है, अब अगर मुझे 1.36 में से माइनस करना है 0.4। अब यहाँ डेसिमल के बाद सॉरी 0.4 नहीं 0.2 ले लेते हैं। अभी यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम इसके राइट हैंड साइड पे 0 लगा सकते हैं, है ना? तो ये हम इस तरीके से माइनस कर देंगे, -6 1 डेसिमल एंड 1, तो हमारा कितना आया 1.16। अब एक कैरी ओवर का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, यहाँ पे मैंने कर दिया 4.52 माइनस 1.33। ठीक है, तो जिस तरीके से हम कैरी ले लेते थे ना, यहाँ से एक और ऐड कर देते थे तो ये 12 हो जाएगा। सेम हम इस डेसिमल में भी कर सकते हैं, है ना? तो ये बिल्कुल सेम इंटीजर्स के प्लस माइनस की तरह ही है। तो यहाँ पे एक कर ले लेंगे, 12 - 3 क्या हुआ? 12 - 3 इज़ 9, दिस विल बी आर 4 4 - 3 इज़ 1 पॉइंट, यहाँ 4 - 1 इज़ 3। तो ये बिल्कुल सेम है। ठीक है, आई होप आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन ले लेते हैं। बच्चों, आपकी बुक में से मैंने डेसिमल का एडिशन सब्ट्रैक्शन निकालने के लिए सिर्फ 2 क्वेश्चन एग्जाम्पल के तरीके से लिए। ठीक है, बाकी आप कर लोगे, आई एम श्योर। तो यहाँ पे 0.75 में ऐड करना है 0.03, सिंपल, राइट? 538.7.0। ठीक है, नेक्स्ट इज 9.9 में से माइनस करना है 9.09। अब यहाँ पे वैल्यूज़ मिसमैच हो रही हैं, है ना? सॉरी, डेसिमल के में प्लेस होल्डर्स नहीं है, तो यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं। अब सेम जैसे हम नॉर्मल डिजिट में करते हैं, यहाँ से कैरी लेते, यहाँ पे आएगा तो ये 10 बन जाएगा एंड दिस विल बी 8। तो 10 - 9 इज़ 1, 8 और यहाँ 9 - 9 इज़ 0, तो आंसर विल बी 0.81। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीक्वेंस निकालना डेसिमल नंबर का। ठीक है, सीक्वेंस आपने नंबर्स का निकाला हुआ है, हम यहाँ डेसिमल नंबर्स का फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, 4.4, 4.45, 4.5। अब आप देख रहे हो हर नंबर में 0.05 ऐड हो रहा है ना? 4.4 में ऐड किया 0.5 तो हमारा बना 4.45। 4.4 में ऐड किया 0.05 तो हमारा बना 4.5। तो नेक्स्ट नंबर 4.5 में फिर 0.05 ऐड कर देंगे। 4.5 में हम प्लस करेंगे 0.05 तो हमारा नेक्स्ट नंबर बन जाएगा 4.55, है ना? इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
25.75, 26.25, इन दोनों में कितना डिफरेंस है? इन दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों को माइनस करके देखें कितना सॉरी, ये तो इन दोनों में हम इसमें कितना ऐड करें कि नेक्स्ट नंबर मिलेगा, कितना डिफरेंस है? तो हमारा आएगा 0.5 का, है ना, 0.50। तो अगर मैं आपको बोलूँ हम इसको कैसे निकालेंगे कि इन दोनों नंबर का अगर मैं डिफरेंस निकालूँ 26.25 माइनस 25.75, इन दोनों को माइनस कर दूँ, 0 कैरी लिया, यहाँ पे 12 में से 7 गया 5 एंड दिस विल बी तुम्हारा 0.05, है ना। इन दोनों में अंतर है 0.50, नॉट 0.5, मैं गलती से बोला, 0.5 का, है ना। इसमें 0.5 ऐड किया तो ये आया, इस 26.25 में 0.5 ऐड किया तो 26.75 आया। इसी तरीके से इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 27.25, है ना। तो बच्चों इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस भी करना, आपको बस निकालना है कि दो कंसेक्यूटिव नंबर में क्या डिफरेंस है, वो किस सीक्वेंस में चल रहे हैं, और उसको वेरीफाई करना है थर्ड नंबर से। कैसे? जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ, एक और एग्जांपल लूँ, 10.67 और 10.56, सॉरी पॉइंट है ये, इसमें कितना डिफरेंस है? 1 and 1, है ना, 0.11 का डिफरेंस है। इसको यहाँ वेरीफाई कर लूँ कि 10.67 और 0.78 में भी 11 का 0.11 का ही डिफरेंस है ना, 0.11 का ही डिफरेंस है। तो इसी तरीके से अगर 10.78 में 0.11 में ऐड कर दूंगी तो नेक्स्ट नंबर हमारा आएगा 10.89, है ना। आप इसी तरीके से बाकी सीक्वेंस, बाकी नंबर्स करिएगा, और आपको पक्का समझ में आएंगे। इसमें तो हम ऐड कर रहे हैं, इनमें ये माइनस भी हो रहा है ना, 5 में से माइनस किया 0.5 तो 4.95, है ना, यहाँ पे माइनस भी हो रहा है 0.5, 0.5, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस आप खुद ट्राई कीजिएगा। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है एस्टिमेटिंग द सम ऑफ डेसिमल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक स्निपेट लिया है जो आपके एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है। इफ़ the two numbers to be added are 25.936 and 8.202, then the claim is that their sum will be greater than 25 plus 8 but less than 25 plus 1 and 8 plus 1, है ना। इसको मैं आपको और समझाती हूँ। हमारे पास दो डेसिमल नंबर्स हैं, 2.936 एंड 8.202, ठीक है। तो डेसिमल नंबर है, ये नंबर 25 से तो बड़ा है ना, इसके क्योंकि ये आगे डेसिमल, इसमें ये नंबर भी एडेड है, डेसिमल वाला नंबर भी है, तो दिस नंबर इज ग्रेटर देन 25 बट इट इज लेस देन 26, है ना। सिमिलरली 8.202 8 से तो बड़ा है, राइट, नंबर लाइन में ये 8 से आगे है, 8 से बड़ा है, पर ये 9 से छोटा है, ठीक है। तो इसी तरीके से जब हम इनको ऐड करेंगे तो उनका रिजल्ट भी 25 प्लस 8 से तो बड़ा होगा पर 26 प्लस 9 से छोटा होगा, ठीक है। यही चीज़ ये यहाँ पे हम कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। विद दिस टॉपिक वी हैव कम टू एन एंड ऑफ चैप्टर 3 पीक बियॉन्ड द पॉइंट, ठीक है। आपको सारे टॉपिक्स मैंने करा दिए हैं, आप सभी टॉपिक्स के क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करना, ठीक है। और कुछ ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपके डाउट क्लियर करके उसकी अलग से वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगी, ठीक है। तो ओके बच्चों, बाय बाय फॉर नाउ एंड कीप प्रैक्टिसिंग।